कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। कंगना रनौत ने फिर ट्वीट करके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। मुंबई के पाली हिल में स्थित कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी के निर्देशानुसार जेसीबी से तोड़फोड़ की गई। बीएमसी की कार्रवाई के बाद कंगना ने एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोल दिया है। बुधवार को कंगना सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लगातार एक के बाद एक ट्वीट कर रही है। ट्वीट में कंगना ने क्या कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी और अपने देशवासियों को जगाऊंगी, क्योंकि मुझे पता था हमारे साथ होगा तो होगा, लेकिन मेरे साथ हुआ है, इसका कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। और उद्धव ठाकरे, ये जो क्रूरता और ये जो आतंक है, अच्छा हुआ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि इसके कुछ मायने हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर अभिनेत्री नगमा ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कंगना महाराष्ट्र को बदनाम कर रही है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कंगना रनौत महाराष्ट्र मुंबई का नाम पूर्णतः बदनाम कर रही है, पूरी दुनिया में महाराष्ट्र का नाम खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अपनी करतूतों से बाज नहीं आने वाले चीन ने झील के उत्तर में फिंगर एरिया में निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी कि दक्षिण तट पर झड़प के तुरंत बाद चीन की यह गतिविधि सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार शाम से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। वे अपने साथ अधिक साजो सामान लेकर जा रहे हैं और दोनों ओर के सैनिकों के बीच काफी कम दूरी है। पेंगोंग झील या पेंगोंग त्सो लद्दाख में भारत चीन सीमा के विवादित छेद में स्थित है। यह 4350 मीटर की ऊंचाई पर है और 134 किलोमीटर लंबी लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई है। इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। लद्दाख में पेंगोंग झील का दक्षिणी हिस्सा अब पूरी तरह से भारत के कब्जे में है। यहां पर कई पहाड़ियां चोटियों पर अब भारत का कब्जा हो चुका है। बता दें कि ये सभी इलाके 1962 की जंग में भारत से छिन गए थे। भारत के सैनिक अब पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंची चोटियों पर बैठे हैं, जबकि चीन की सेना निचले इलाकों में है। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे के तुलना में दक्षिणी किनारे के आसपास की जमीन ज्यादा समतल और चौड़ी है और यह रास्ता लद्दाख और चुशुल घाटी तक भी भारतीय सेना की पहुंच को आसान बनाता है। यह रास्ता जिन पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है उनकी ऊंचाई 16,000 फीट तक है और अब भारत के सैनिक इन पहाड़ों की ऊंचाई पर मौजूद हैं। झील के उत्तर में फिंगल एरिया है। फिंगल 1 से लेकर फिंगल 8 तक भारत मानता है कि फिंगल 8 तक उसका इलाका है। फिर फिंगर 4 की एरिया पहले से ही भारत के कंट्रोल में रही है, लेकिन मई में चीनी सैनिक फिंगर 4 तक आ गए और वहां से लेकर फिंगर 8 तक कई स्ट्रक्चर बना दिए। भारतीय सेना भी फिंगर 4 पर चीनी सैनिकों के सामने डटी हुई है। 2 दिन पहले तक गतिरोध का सबसे बड़ा पॉइंट यह फिंगर एरिया ही था। कई राउंड की मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्तर की बातचीत के बाद चीनी सैनिक जुलाई के पहले हफ्ते में फिंगर 4 एरिया से पीछे तो हट गए, लेकिन इसकी चोटी पर अब वह अभी भी मौजूद हैं।